बेटे, कैसे हो? आपको क्या फर्क पड़ता है कि मैं कैसा हूं? तुम ये कैसी बातें कर रहे हो बेटे? मुझे फर्क पड़ता है मेरे बेटे। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं मेरे बेटे। अच्छा, अगर आप मुझसे प्यार करते हैं तो मुझे अपनी संपत्ति में से मेरा हिस्सा दे दीजिए। बेटे तुम ये क्या कह रहे हो? ये सब कुछ तुम्हारा ही तो है, बंटवारा करने की क्या जरूरत है? मुझे कुछ नहीं सुनना, बस आप अपनी संपत्ति में से मुझे मेरा हिस्सा दे दीजिए। मैं यहाँ नहीं रहना चाहता। अब मैं बड़ा हो चुका हूँ और अपने फैसले खुद ले सकता हूँ, और मैं अपना फैसला ले चुका कि मुझे यहाँ और नहीं रहना है। मैं यहाँ रहकर थक चुका हूँ। ठीक है मेरे बेटे, जैसी तुम्हारी मर्जी। तो अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि यह कौन सा दृष्टांत है। जी हाँ, उड़ाऊ पुत्र, एक ऐसा पुत्र जिसके चेहरे पर सिर्फ इस बात की खुशी है कि अब वह अपनी मर्जी का मालिक है और अब उसे किसी के भी अधीन नहीं रहना होगा। और एक ऐसा पिता जिसकी आंखों में इस बात के आंसू है कि उसका पुत्र उसके प्रेम को नहीं समझ पाया कि पिता की छाया में रहना कोई बंदिश नहीं। पिता को इस बात का दुख है कि यदि उसका पुत्र किसी मुसीबत में पड़ा या उस पर कोई मुसीबत आई तो वह उसके पास नहीं होगा। अपने पुत्र को समझाने के लिए, अपने पुत्र को संभालने के लिए, उसे सही राह दिखाने के लिए वह उसके पास नहीं होगा। वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में भारी अकाल पड़ा। अब उसके पास कुछ भी ना बचा। अब ना तो उसके पास रहने के लिए जगह थी, ना पहनने के लिए कपड़े, और ना ही पेट भरने के लिए भोजन। जिन्हें वह अपना समझकर पैसे लुटा रहा था, उन सब ने उसे धुतकार दिया। अरे, मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया। मेरे पैसे कहाँ गए? अरे, मेरे वस्त्र चोरी कर लिए। अरे, मेरे वस्त्र भी नहीं है मेरे पास। मेरे पैसे लुट गए, मैं बर्बाद हो गया। अब मैं कहाँ जाऊं? अब मैं कहाँ जाऊं? मैं कहाँ जाऊं? मुझे भूख लगी है, मेरे पास खाने को नहीं है। अब मैं क्या करूं? मैं क्या करूं?
मुझे कुछ खाने को दे दो, मुझे भूख लगी, मुझे खाने को कुछ तो दो, कुछ तो। तब उस देश के एक निवासी ने उसे अपने खेतों में सूअरों को चराने भेजा। यहाँ कुछ नहीं है खाने को, चले जाओ। मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूं। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब मैं इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। अरे ये मेरा बेटा तो नहीं? मेरा बेटा आ गया। अभी वह दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। मेरा बेटा पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है और अब मैं इस योग्य नहीं रहा कि आपका पुत्र कहलाऊं। मत रो मेरे बेटे, मत रो। मेरे लिए खुशी की यही बात है कि तुम सही सलामत हो और तुम्हें अपने किए पर पछतावा है मेरे बेटे। मेरा बेटा क्या हालत बना रखी है अपनी। सुनो, जाओ अच्छे से अच्छा बस्तर निकाल कर मेरे बेटे को पहनाओ। जी मालिक। और उसके हाथ में अंगूठी और उसके पाँव में जूती पहनाओ। अरे जल्दी करो, अरे मालिक का हुक्म है। अरे जाओ अच्छे से अच्छा व्यंजन बनाओ ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं, क्योंकि ये मेरा पुत्र मर गया था अब जी गया है, खो गया था अब मिल गया है। परंतु उसका जेठा पुत्र जो खेत में था, जब वे घर के निकट पहुंचा तो उसने गाने बजाने और नाचने का शब्द सुना
और उसने एक दास को बुलाकर पूछा, इधर आओ, ये क्या हो रहा है और ये नाच गाना कैसा? मालिक, आपका भाई घर लौट आया है और ये जश्न आपके पिता ने उनके आने की खुशी में दिया है, इसलिए कि उन्हें भला चंगा पाया है। यह सुनकर वह क्रोध से भर गया। देख, मैं इतने सालों से तेरी सेवा कर रहा हूँ और कभी तेरी आज्ञा ना टाली, तो भी तूने मुझे कभी एक बकरी का बच्चा भी ना दिया कि मैं अपने मित्रों के साथ आनंद करता। परंतु जब ये तेरा पुत्र जिसने तेरी सारी संपत्ति वेश्याओं में उड़ा दी है आया, तो तूने उसके लिए जश्न मनाया। बेटे, तू सर्वदा मेरे साथ है और जो कुछ मेरा है वह सब तेरा ही है, परंतु अब आनंद करना और मगन होना चाहिए, क्योंकि ये तेरा भाई मर गया था अब जी गया है, खो गया था अब मिल गया है। सचमुच कितना अद्भुत है एक पिता का प्रेम, जिसने अपने पुत्र के एक बार क्षमा मांगने से उसे माफ ही नहीं किया, बल्कि वो सारा अधिकार दिया जो एक पुत्र का होता है। उस उड़ाऊ पुत्र की नाई हमने भी पाप किया है। किसी ने थोड़ा तो किसी ने ज्यादा, किसी ने छुपकर तो किसी ने सबके सामने। तो फिर हमें इन पापों की क्षमा कौन देगा? किसके पास है ये अधिकार जो पापों को क्षमा कर सके? यीशु। जी हाँ, सिर्फ और सिर्फ यीशु ही वो नाम है जिसके द्वारा हमें हमारे पापों की क्षमा मिल जाती है। परमेश्वर पिता ने हमसे इतना प्रेम किया कि हमारे लिए अपना इकलौता पुत्र यीशु दे दिया। यीशु इस धरती पर किसी जात पात और धर्म को बनाने नहीं आया। उसने कोई पाप नहीं किया था, फिर भी उसने सलीब की मृत्यु को सह लिया, ताकि उस सलीब पर विश्वास करने के द्वारा हम पापों की क्षमा पा सकें। यीशु इसलिए आया क्योंकि वह हमसे बहुत ज्यादा प्रेम करता है, बहुत 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 ज्यादा। इसलिए यीशु ने कुंवारी मरियम के द्वारा इस धरती पर जन्म लिया। तीन मजूसियों ने यीशु के जन्म के तारे को देखा और उस तारे का पीछा करते हुए वह उस स्थान पर पहुंचे जहां यीशु का जन्म हुआ था। स्वर्गदूतों ने गडरियों को यीशु के जन्म का सुसमाचार, हमारे उद्धारकर्ता का जन्म हमारे लिए बहुत ही आनंद की बात है। और आज वो दिन है जब हम अपने यीशु मसीह के जन्मदिन को मनाते हैं, और आज भी मनाएंगे नाचते हुए, गाते हुए। हालेलुया, हालेलुया। ਦੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਲਈ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਸਾਡਾ YouTube ਚੈਨਲ ਪਾਸਟਰ ਦਿਓਲ ਖੋਜੇਵਾਲਾ ਤੇ ਸਾਡਾ Facebook ਪੇਜ ਪਾਸਟਰ ਦਿਓਲ ਖੋਜੇਵਾਲਾ।